मेम साहब, इतनी सुंदर आज मैंने अच्छे से पहली बार देखा है। और अंधी है, क्या किस्मत है इनकी। आज मैं कुछ कर लेता हूं इनके साथ और इनको तो पता भी नहीं चलेगा। कहां से शुरू करूं? कहीं से भी शुरू करूं? ये तो हर जगह से बहुत ही ब्यूटीफुल है। रामू, आज तो तेरा मजा ही मजा है। सबसे पहले मैं इनका लहंगा उतारता हूँ। ना, लहंगा नहीं, मैं यहां से देखता हूँ। साहब उठ गए। कौन है यहाँ? कोई है मेरे पास? रामू, रामू। हाँ मेम साहब। तू कहाँ था? मैं तो बाहर था। बाहर? हाँ लेकिन मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कोई मेरे पास है। मैम साहब, तुम्हारे पास कौन आ सकता है? मेरे अलावा कोई है ही नहीं। पूरा घर खाली पड़ा है। घर खाली है, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई है यहाँ। अरे तुमने सोते समय कोई सपना देख लिया शायद। चलो खैर, कोई नहीं। सपने में ऐसे ही लगता है जैसे सब कुछ हकीकत में हो रहा हो। ठीक है, मैं अपना काम कर लूं। हाँ ठीक है। और वैसे मेम साहब, ये ना, मैं एक बार आया था ना, तो ये सारे कपड़े तुम्हारे इस तरीके से हो रहे थे, सब उल्टे सीधे। सही से सोया करो। मैं, तुम्हें पता ही है, तुम्हारे घर में एक जवान नौकर है और वो भी कुंवारा। तो ये सब मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी ना निगाह तुम पे कुछ गलत ही गलत जाती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। क्या? गंदी निगाह? रामू, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास कर रहा है ये? तू हमारे घर का नौकर है और तेरा काम है घर का काम करना और साफ सफाई करना, ना कि मेरे ऊपर नजर रखना। मैं कैसे सो रही हूँ कैसे भी ना, तू मेरे रूम में क्यों आता है और मुझे क्यों देखता है? अपने काम से काम रख। हाँ, वो बात तो ठीक है, काम तो हमारा है ही। मगर जब इतने इतने छोटे कपड़े पहनती हो तुम, तो फिर हम क्या करें? कैसे बर्दाश्त करें अपने आप को? मैं तो कहता हूँ तुम भी मुझसे प्यार कर लो और दोनों जने खूब मजे करेंगे मेम साहब। रामू छोड़ मुझे। क्या बदतमीजी है ये? मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरे हिसाब से बताऊंगी कि तू मेरे साथ बदतमीजी करता है और मेरे अंधेपन का फायदा उठाता है। अरे मुझे बिना कपड़ों के भी देखता है और गंदी निगाह डालता है मुझ पर। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। मैं तुझे इस घर से निकलवा दूंगी। मेरी बात तो सुन लो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो, क्या, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद करना तो बहुत दूर की बात, मैं सोचूंगा भी नहीं। मुझसे गलती हो गई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। और तुम इतनी अच्छी हो। मैं क्या, कोई भी देख के तुम्हें पागल हो सकता है। इसी वजह से मेरे दिमाग में ना कुछ गलत थिंकिंग आ गई थी। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार माफ कर दो। साफ से मत बोलना। इसी घर से तो हमारा पूरा परिवार चलता है और हमारे घर में कोई हमारे सिवा कोई कमाने वाला भी नहीं है। प्लीज बेगम साहब, हम पे दया करो। हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं रामू, अब मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे पता है इसमें भी तेरी कोई ना कोई चाल होगी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू यहाँ रहेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। आज तूने ये सब बोला है, उससे पहले पता नहीं तूने क्या क्या किया होगा। और अरे कुछ नहीं किया हमने। बस आज ही पहली बार तुम्हारे साथ कुछ गलत करना सोच रहे थे और आज ही पकड़े गए। हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है जो हम कुछ कर दे? पागल, हमारा दिमाग ही खराब था। प्लीज मेम साहब, हम गरीब पे दया करो। बस एक बार माफ कर दो। आज के बाद अगर तुम कोई भी बात देखना, तो साहब की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपना कपड़े वपड़े उठाकर चले जाएंगे यहाँ से। मैं कैसे देखूंगी? मेम मैं तो साहब, अंधी हूं ना। तेरे कारनामे कैसे देखूंगी मैं? मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं सोचूंगी।
मैं तेरे हिसाब से बता दूंगी कि नए नौकर का इंतजाम किया जाए और इसे निकाल दो। रामू अब ठीक नहीं रहा हमारे लिए। वो घर का काम नहीं, मुझ पे गंदी निगाह डालता है। जब वो सुनेंगे तो तुझे एक मिनट भी अब घर में नहीं रोकेंगे। ठीक ठीक है फिर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं वो दिन आने नहीं दूंगा। तुम क्या इंतजाम करोगे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इससे अच्छा कि घर से बेइज्जती होकर निकलूं, मैं आज ही चला जाऊंगा। ठीक है मैम साहब? हाँ, और अपने सांप के सामने जाना, समझा? ठीक है।